अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। एंड डेफिनेटली आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने फाइनली अपना दूसरा ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में विन किया है। एक बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी कामयाबी है मोहम्मद रिजवान समेत तमाम टीम के लिए। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा कि बहुत बड़ी विक्ट्री, हाँ, दो दफ़ा या तीन दफ़ा आपने इस्तेमाल किया, मैं मेरा और उससे डबल कर लें। और मुझे खुशी हुई है, यकीनी तौर पे बीइंग एक प्लेयर खुशी हुई है मुझे बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कब खेला था। हमेशा से एक मुश्किल टूर रहा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक खुशाइंद बात है। तो आसिफ साहब, एक चीज़ है, डेफिनेटली किसी किस्म की कोई इसमें दो राय नहीं है कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। शाहीन ने 3 विकेट्स निकाली, हारिस रऊफ ने 5 विकेट्स निकाली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया है? ऑस्ट्रेलिया भी बहुत समझ लें कि एक्सपेक्टेड नहीं थी ऐसी उनके हवाले से परफॉर्मेंस। मैं इस तरह कहूँगा कि हमारी टीम अच्छी हो गई। डेफिनेटली। हम उसको उन पे क्या जाएं, एक्चुअल उनका प्रॉब्लम हुई है डेफिनेटली। और ये कोई भी जो है, आपने हमारे एक्स प्लेयर्स की भी बड़ी बातें सुनी हैं कि जी जीत जाए अगर पाकिस्तान तो बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बहुत बात है। बात है। तो ये बातें तो जहन में और दिल में हैं हमारे भी कि इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। और उसकी वजूहत हैं कुछ। क्रिकेट टेक्निकल उसमें बात करूँगा कि बैट्समैनों के लिए बहुत मुश्किल है, बट जाहिर है अच्छी जगह पे आप अगर करेंगे, मुश्किल टाइम में करेंगे तो वही माना जाता है। और मेरे नज़दीक जो है वो पाकिस्तान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कोई सोच भी नहीं रहा होगा। कितने बड़े जो प्लेयर हैं वो कोई भी नहीं सोच रहा होगा। लेकिन एक चीज़ नज़र आई है कि पहले मैच में भी हमने, ठीक है हार गए हम उनसे, वो भी थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे हो गया था, बट इसमें तो आउट क्लास कर दिया। और जिनकी बातें आपने की, रऊफ़ की और शाहीन की, हमारी बॉलिंग हमेशा करती रही है। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन बैटिंग में हमें प्रॉब्लम होती है और कई जगहों पे होती है, इसी जगह नहीं है और कई जगहों पे। लेकिन ये तो फिर मैं दोहराऊंगा कि इसमें मैं एक्चुअल इसलिए बार बार कर रहा हूँ बैटिंग को कि मैं कोई 1.5 से 2 घंटे खेला हूँ इन पिचों पे। रन मैंने कोई नहीं बनाया, आखिरी नंबर मेरा था। एजाज अहमद मेरे साथ खेल रहे थे, 3 सेंचुरियाँ की हैं उन्होंने। थोड़ा सा समझने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की जब हम पिचों पे खेलते हैं ना, तो वहाँ आपको लीव मतलब छोड़ना आना चाहिए। हर गेंद को आप खेलेंगे ना, आज भी मैंने देखा अब्दुल्ला शफीक वेरी गुड अपनी जगह है, रन्स किए हैं, लेकिन गेंद को चेस कर रहे हैं। ऐसी जगहों पे गेंद को छोड़ के खेलेंगे ना आप, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हम ज़्यादातर जो है चेस करने पे जो है हमें हो रही है। बहरहाल खुशी है कि जब हमारे बॉलर्स ने आउट की तो हम एकदम कि जी बस। फिर भी एक खदशा जो लोगों का फ़ोन आ रहा था कि यार ये 200 कर गए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो हाँ, जाएगा। लेकिन हमने बहरहाल किया। बैट्समैनों ने कहा भाई हम भी अब करके दिखाएंगे, बिल्कुल आप सही लोग बात तो है। करते हो हम भी करके दिखाएंगे। तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, जितनी भी इसकी तारीफ की जाए। साइम अयूब बैटिंग में और बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। साइम अयूब की ही बात मैं करने वाली थी कि साइम अयूब की अगर हम बात करें, इन्होंने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में ही टेस्ट अपना खेला था और उसके अंदर एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। नो लुक शॉट वहीं से इनकी मशहूर हुई थी। आज जब इन्होंने दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के मैदानों के अंदर कदम जमाए हैं, ओडीआई था, 50 ओवर्स का मैच था और अच्छी इनिंग्स खेली हैं। 80+ का स्कोर उन्होंने किया है। एक्सपेक्टेड नहीं था। हमारा ओपनिंग पेयर बहुत टाइम से मैं तो कहूँगी कोलैप्स ही कर रहा था, एक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, साइम अयूब नहीं कर रहा था, लेकिन ये वही साइम अयूब है जिसने बड़े मैच में जाके बड़ी परफॉर्मेंस दे डाली है। आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, शायद नॉलेज में होगा सबके, ऐसी बात नहीं है। कुछ हमारे यहाँ ऐसे क्राइसिस आए जिसकी वजह से शायद महसूस लोग नहीं कर पा रहे। ये जो साइम अयूब या और यंगस्टर जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 100 किया है, हाँ, उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में हम ही थे और वो ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी, हमने इन यंगस्टर को भेजा था। बिल्कुल। क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, प्लेयर को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने बहुत ही अच्छा खेला। हमने यंगस्टर के लिए हम बहुत काफ़ी पहले से कह रहे हैं कि इनको चांस दो। लेकिन ये जगहें ऐसी हैं, यंगस्टर या तो जिसमें जान होती है वो बहुत अच्छा खेल जाता है,
वरना जो है इन जगहों पे खेलना बहुत मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस अपनी जगह है। हमने आमिर जमाल को देखा टेस्ट मैचों में, ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग बैटिंग दोनों ने करके दिखाई। तो ये ऐसी जगह है जहाँ आपको गोरों की, मैं कमेंट्री सुन रहा था, वो तो जब कोई उनको मारता है ना, हाँ। तो उसके बाद वो तारीफों के इतने पुल बांध देते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। यूँ कि पिछला भी मैंने वार्नर की एक, जो हमारे एक बैट्समैन थे, उस पर थोड़ी सी बात हुई थी। एक उसने जो 100 किए थे, जिसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़, नाम भूल गया हूँ, लेकिन तो वार्नर ने कहा था, वो उसको एक बाउंसर किया था, तो वो आउट हो गया बाउंसर के ऊपर। तो उसने कहा था दिस इज़ नॉट मुल्तान ग्राउंड और या यस पिच। यस यस हाँ, ये यस। डेविड वार्नर ने कहा था। हाँ। तो मतलब इस टाइप की बातें बिल्कुल वो लोग इसमें हैं, वो पीछे करते हैं, कमज़ोरी आपकी तलाश करते हैं। बट आज उन्होंने दिखा दिया कि उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रहे हैं नज़र आई हैं। ऑस्ट्रेलियन में। और पाकिस्तान का जीतना, मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री में है। काफ़ी पहले, शायद 96 में मुझे शायद याद है कि हम एडिलेड में ही जीते थे। तो पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, बहरहाल ज़बरदस्त विक्ट्री, बिल्कुल। मोराल बड़ा हाई होगा। आगे जाके हमें जो है वो बड़े इवेंट हमारे लिए आ रहे हैं। और साउथ अफ्रीका का भी टूर है, फिर जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे के अभी साथ हम है, सारी जाएंगे नई 20 टीम है, 20। जी हाँ। बिल्कुल। तौसीफ साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे ना जिक्र की तो आज के प्रोग्राम में मिस हो जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू। इंडिया ने अभी न्यूजीलैंड से शिकस्त का सामना किया अपने ही मैदानों में, और कुछ लोग तो मजाक से ये भी कह रहे हैं कि जो खतरनाक बलाएं पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान को हरा रही थी, वो इंडिया की तरफ रुख कर गई है कि इंडिया अपने मैदानों में मैच हार गया। इसके बाद अब इंडिया का मुकाबला होना है 22 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बॉर्डर गवास्कर की अगर हम बात करते हैं। और इंडिया ने इससे पहले, जब मुझे याद है कि आई गेस के 2021 का टेन्योर था, जिस वक्त उन्होंने एक मैच अपना हारा, बहुत ही खतरनाक इनिंग्स खेली, उसके बाद जाकर उन्होंने फिर कम बैक किया, सीरीज़ विन भी की। इस बार भी इंडिया एक तरह से एक बैड पैच में गुजर रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हार है वो दिमागों पर, दिलों पर असर किए हुए है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टूर, आपको क्या लगता है इंडिया के लिए कैसा होगा? देखिए, एक तो अनफॉर्चुनेटली हमें 5-5 साल बाद, और हमें कम टूर मिलते हैं इन जगहों पे जहाँ होना चाहिए कि हमारे जूनियर टीम और सीनियर भी जो है वो टूर करने चाहिए इन मुश्किल कंडीशन वाले, जैसे इंग्लैंड है जहाँ सीम होता है, स्विंग होता है, ऑस्ट्रेलिया जहाँ बाउंसी पिचेस हैं। यहाँ पे हमें ऐसा आईसीसी से हमें वो करना चाहिए था। प्रोग्राम ऐसे होते हैं, उसमें हमें नहीं मिला। लेकिन ये गलत है, हमारी टीम बजाय श्रीलंका इधर उधर जाने के, हमारी टीमों को, हमारे यंग्स ऑस्ट्रेलिया या को जाना ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन जगह जाके खेलना चाहिए। हाँ। जहाँ तक आपने इंडिया की बात की, देखें ये लोग इतना खेले हैं कि इन्होंने बहुत पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और एशियन टीम वैसे भी स्ट्रगल करती हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाके, तो मेरा ख्याल है इम्प्रूव किया है इन्होंने। और हाँ, ये जो अभी सीरीज़ हुई है, देखिए इन्होंने गोरों ने बड़ा होमवर्क किया है। चाहे पीएसएल खेल रहे हों या आईपीएल खेल रहे हों या और जो है एशिया में टूर्नामेंट होते हैं वो खेल रहे हों, इन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया। इन्होंने अपने प्लान करके जो अपने प्लेयरों को भेजा है यहाँ पे, और खेलते हैं, हमारे पीएसएल में भी खेलते हैं। बिल्कुल। तो इनको एशियन पिचेस की आदत पड़ गई। अब हमने तो अभी बहुत अरसे बाद जो है अपनी टेक्निक चेंज की है। पहला उस पर जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हमारे पास स्पिनर, हमेशा हम स्पिनर से उनको फंसाते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लैंड को और सबको। लेकिन ये खुद अपने जाल में फंस गए। और न्यूजीलैंड के पास बड़े ज़बरदस्त स्पिनर हैं, दो जिन्होंने परफॉर्मेंस की। एजाज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उन्होंने। लेकिन वाकई ये अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया को में जो है आपस में बड़ी प्रॉब्लम हुई है। कभी गंभीर की बात करते हैं, कभी विराट भाई कोहली उनकी की, रोहित कहानियां शर्मा। उनके ऊपर छोड़ें, हम अपना देखें, हमें क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। खैर, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा हमें इसके अलावा जो मैचेस हैं वो भी अच्छे देखने के लिए मिले। तो आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जैसा इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच था उसमें बहुत ही शानदार पाकिस्तान ने मैच खेला और मैच विन किया है, क्योंकि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मुझे उम्मीद थी कासी, क्योंकि जितने भी सीनियर्स हैं वो जिस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, उनका मानना था कि पाकिस्तान ने नो डाउट पहले ओडीआई में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। 8 विकेट्स निकाली हैं, रन्स ज़्यादा नहीं बना सके हैं, लेकिन हाँ 203 का एक टारगेट जो है वो दिया। फिर उसके बाद जो है वो विकेट्स 8 तो निकाली, मगर 2
विकेट्स जो है वो निकालने में नाकाम रहे। उसी चीज़ को पाकिस्तान ने कमबैक किया। पाकिस्तान ने उसके बाद 163 रन्स पर रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलियन टीम को, तमाम विकेट्स निकाली। हारिस रऊफ ने शानदार इनिंग्स का मुजाहिरा किया। शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हमने देखा और उसके बाद जो है वो जब बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान टीम ने क्या कमाल कर दिया कि पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल ही ऐसे ही जैसे आप समझ लें कि उम्मीद नहीं थी कि इतने चंद ओवर्स के अंदर पाकिस्तान टीम जो है वो मैच विन कर लेगी। और साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक की जानिब से जो परफॉर्मेंस हमारे सामने आई है वो भी बहुत शानदार थी। तो इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा साहब, आप सब इनको जानते हैं, बहुत बार इनका इंट्रोडक्शन भी दे चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हसन साहब, डेफिनेटली आज तो मिठाई बनती है फिर। मिठाई बनती है और मिठाई मेरे ख्याल में जब ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेयर हैं मैनेजमेंट हैं वो मिठाई नुमान को भी खिला दें और साजिद खान को भी खिला दें, क्योंकि दो जो प्लेयर्स थे उन्होंने 2015 के बाद जो है टेस्ट सीरीज जिताई होम सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट, जहां से ये बूस्टअप मिला पूरी टीम को। हाँ। और दोनों बॉलर से स्पिन पिचेस बनाई, ट्रैक पिचेस बनाया, जबकि इंग्लैंड मैच जीत गया था, कमबैक करने की कोशिश कर रहा था टेस्ट सीरीज में और फिर वो टेस्ट मैचेस जीते आप। तो मेरे ख्याल में मिठाई इनको भी खिलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से टीम का मोराल बड़ा अच्छा हुआ है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा कॉन्फिडेंट लेवल आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है, तो वो अटैकिंग क्रिकेट नजर आ गई सैम की, जिस तरह से उन्होंने इनिंग खेली। और अब्दुल्ला शफीक भी मैं कहूँगा बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो टेस्ट टीम में खेल रहे हैं, उनको वनडे क्यों नहीं खिलाता, और जब वनडे खिलाया तो उन्होंने जो है परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग दी है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं। हाँ। और हम यही कह रहे थे कि आपके पास अगर ओपनर नहीं है तो ये एक ओपनर ऐसे हैं कि जो बड़ी टाइमिंग के साथ खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें तो 250 बॉलें खेलते हैं, ये फेस करते हैं। जिसके पास टेक्निक अच्छी होगी नए बॉल को खेलने के लिए तो वो यकीनन स्ट्राइक रोटेट करता रहेगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल शो किया। अगेन हारिस रऊफ को कहेंगे कि आउटस्टैंडिंग 5 विकेट्स ली, और हमेशा मैं कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग से जीतता है। आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी होगी और विकेट मिलेंगी तो आप पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल सही बात है हसन साहब। मैं मतलब व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, हसन साहब और हम जब भी बैठते हैं हम टेक्निकली इतने बारीक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जज करते हैं कि मुझे जितनी क्रिकेट समझ आने लगे मुझे लग रहा है 1-2 महीने बाद मैंने भी कोचिंग कोर्स कर रहे होना है। बिल्कुल, आपको आ जाएगी समझ। पूरी दुनिया में क्रिकेट ही हो रही है और हो क्या रहा है नो डाउट। स्पोर्ट्स में इस वक्त सब स्पेशली पाकिस्तान में तो क्रिकेट ही हो रही है। हसन साहब, अगर हम बात करें टेक्निकली, अगर हम देखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में मैच विन करना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने विन किया है बहुत अरसे के बाद, ये एक बड़ी विन जो है वो अपने नाम की, एक बड़ी विक्ट्री अपने नाम की है। ऑस्ट्रेलिया में क्या टेक्निकली अपने मैदानों में कैसे कंफ्यूज हो गए हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेडली हार गए हैं वो? देखिए, एक तो वर्ल्ड में आईसीसी के जो वेन्यू है बड़े जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश होम सीरीज अवे सीरीज खेल रहा होता है। अभी न्यूजीलैंड की अगर आप सीरीज देखें तो इंडिया मुसलसल वहाँ पर होम सीरीज में खेल रहा था। इंडिया का जो है जो हाल हुआ वो सब ने देखा टेस्ट क्रिकेट में, किस तरह से वो क्लीन वॉश हो गए, जैसे कहते हैं आउट ऑफ वॉश हो। उसके बाद जो क्रिकेट हो रही है ओवरऑल, तो ऑस्ट्रेलिया जो है उनकी भी डायमेंशन चेंज हुई है। मगर पाकिस्तान का मैंने बताया कि बूस्टअप करके बहुत ज़्यादा हर उरूज का सवाल होता है टीमों पे। अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी टीमें थी, जो वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमें हैं वो क्वालिफाइंग राउंड खेलना शुरू हो गई थी आईसीसी के। क्वालिफाइंग राउंड की जो टीमें एशियन क्रिकेट काउंसिल की नीचे की टीमें थी वो बड़ी टीमों को हराना 2023 में वेस्ट इंडीज था ही नहीं। 2023 में वेस्ट इंडीज़ नहीं था, क्वालिफाइंग में वो टीम जा रही थी। श्रीलंका का अगर आप देखें तो क्वालिफाइंग में जा रही थी, 55 पे वो 50 ओवर के गेम में ऑल आउट हो गई थी। एक और लो स्कोरिंग मैचेस, लो रिकॉर्ड हो गया था वनडे क्रिकेट का। तो ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी डोमिनेट कर रहा था और उसके बाद फिर स्ट्रगल भी कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से, सिलेक्शन कमेटी की वजह से अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई है और वो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है कि जो मोराल है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो अच्छा डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो टेस्ट मैचेस जीते हैं वहाँ से यकीनन बूस्टअप मिला होगा प्लेयरों को। चैंपियंस ट्रॉफी आगे आ रही है, उसकी तैयारियाँ हैं, और शाहीन शाह भी वापस कम बैक करके आए, हारिस आ गए, नसीब। तो हसनैन जो है उन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फास्ट बॉलिंग की अटैकिंग आपके पास अच्छी होगी तो आप जीतेंगे। पाकिस्तान में ये होता है कि हम बॉलर्स ढूंढ रहे होते हैं, और 25 करोड़ की आवाम में जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनको जो है वो बेंच पे बिठाया जाता है, उनको प्लेइंग कंडीशन में लेके आना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मैच जो है वो शुरू हो चुका है। आज हमें सुहेल खान सीनियर साइड से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो अपनी नज़रें जमाई रखिए। समा स्पोर्ट्स डिजिटल पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है मैच की, केपीएल भी जारी है, और डेफिनेटली हमारी आज की डिस्कशन जो है उसने आपकी जो एक हैप्पीनेस है, जो एक मुबारकबाद का समा है, उसमें और ज़्यादा निखार पैदा कर दिया होगा। तो इसी के साथ मुझे और हसन साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग केपीएल, टेक केयर, बाय बाय।